तो लेजर का क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ अशोक दिल्ली ऑन 1 अप्रैल 2019। एसेट्स में कैश, स्टॉक, डेटर, मशीनरी, लायबिलिटी में क्रेडिटर, और नीचे ट्रांजैक्शन दे रखी हैं, और CGST AGST 6% ईच ऑन इंट्रा स्टेट एंड IGST ऑन इंटर स्टेट, हो तो हमें पता ही है, और जनरल एंट्री और लेजर बनाना है और ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग जो बैलेंसेस हैं उनके लिए ओपनिंग जनरल एंट्री बनाएंगे। एसेट्स को डेबिट, लायबिलिटी और कैपिटल को क्रेडिट। तो कैश, स्टॉक, राम हमारा डेटर है, एसेट है, वो भी डेबिट। मशीनरी डेबिट, वो भी एसेट है। राजेश क्रेडिटर है, लायबिलिटी है, क्रेडिट। और डेबिट और क्रेडिट सेम नहीं आ रहे, डेबिट में ज़्यादा है, क्रेडिट में कम है, तो बैलेंस फिगर में कैपिटल बच गई क्रेडिट में। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। तो एसेट्स में 50,000 कैश, 30,000 स्टॉक, 50,000 राम डेटर है, 60,000 मशीनरी। तो एसेट्स में तो 190 हो गया, और लायबिलिटी में सिर्फ राजेश क्रेडिटर 30 है, तो 160 का जो बैलेंस है वो कैपिटल में चला गया। ठीक है भाई, क्लियर है। इसके बाद है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 4 अप्रैल को 7,000 कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। सेल के वक्त आउटपुट होता है, आपको पता ही है, 6% लगा दिया। इसके बाद नेक्स्ट में है राम ने हमारे गुड्स रिटर्न करे हैं। तो राम ने अभी इसी मंथ में तो परचेज़ नहीं करे, पिछले महीने परचेज़ किए होंगे हमसे, तभी तो वो हमारा डेटर है ना। देखो ओपनिंग एंट्री में राम डेबिट है, 50,000 से डेटर है हमारा, तो ठीक है, मार्च में करे होंगे, अब वो रिटर्न कर रहा है अप्रैल में। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, जब सेल्स रिटर्न होती है तो आउटपुट CGST SGST भी डेबिट होता है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, आउटपुट CGST डेबिट, आउटपुट SGST डेबिट टू राम्स अकाउंट 1000, 60, 60 और 1120, क्योंकि जब हमने उनको राम को बेचे होंगे तो आउटपुट CGST SGST 6% लिया होगा। ये कैसे पता कि CGST SGST था, क्योंकि राम दिल्ली का ही है और हम भी अशोक, हम भी दिल्ली के ही हैं, तो आउटपुट CGST SGST रिवर्स कर दिया हमने 6% का। चलिए नेक्स्ट है, परचेज़ किए हैं राजेश से, लिस्ट प्राइस 10,000 है और हमने परचेज़ किए हैं 9,000 में। तो परचेज़ डेबिट इनपुट IGST, क्योंकि वो जयपुर का है और हम दिल्ली के हैं, तो इंटर स्टेट है तो IGST लगेगा। ठीक है, तो परचेज़ डेबिट इनपुट IGST डेबिट टू राजेश अकाउंट 9,000 आएगा। लिस्ट प्राइस से मतलब नहीं है, ट्रेड डिस्काउंट लेस करके 9,000 है, उससे मतलब है उसी पे हमारा जो है 12% IGST लगा है। इसके बाद 15 अप्रैल को देख लीजिए, बॉट गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 15,000 फ्रॉम राकेश। राकेश से हमने 15,000 के गुड्स परचेज करे हैं, लिस्ट प्राइस है ये, कोलकाता का है वो, तो IGST होगा। 10% का ट्रेड डिस्काउंट है, 5% का कैश डिस्काउंट है, और हमने सिर्फ 40% अमाउंट अभी दिया है, तो सिर्फ 40% अमाउंट पे ही हमें कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो इसकी वर्किंग समझ लीजिए, लिस्ट प्राइस 15,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दिया हमने 1,500 का, तो हमारा बच गया 13,500। उसमें 12% IGST जोड़ लीजिए, 13,500 इंटू 12%, 1620 ऐड कर लीजिए, 15,120 आ गया। अब इसमें से हम उसको 40% पेमेंट कर रहे हैं, यानी कि 6048 का हम पेमेंट कर रहे हैं। 15,120, 15,120 का 40%, 6048, और उसी अमाउंट पे सिर्फ हमें 5% का कैश डिस्काउंट मिलेगा, जितना हम पेमेंट कर रहे हैं पूरे पे नहीं मिलेगा। तो 6048 का 5% आ गया 302 रुपीज़ 40 पैसा, तो राउंड ऑफ कर दिया तो 302 हो गया। तो 5746 हमें देना पड़ेगा, 302 हमें डिस्काउंट मिल गया उससे। ठीक है भाई, चलिए, और राकेश है, चलिए एंट्री देख लीजिए, 2 एंट्री में ब्रेक कर दिया मैंने इसे। एक तो परचेज की एंट्री हो गई, परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू राकेश अकाउंट, तो ट्रेड डिस्काउंट लेस करके हमारा 13,500 परचेज था, और 13,500 का 12% 1620 IGST है इनपुट, और राकेश में 15,120। और इसके बाद जो इमीडिएट पेमेंट करी है उसकी एंट्री, राकेश टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव, पेमेंट कर रहे हैं राकेश को, क्रेडिटर कम हो रहा है, लायबिलिटी कम हो रहा है, डेबिट, कैश जितना जा रहा है वो कैश, और जो डिस्काउंट 5% का 6048 पे मिला 302, वो इनकम है, क्रेडिट। तो इस तरीके से इसकी 2 एंट्रियों में हमने ब्रेक कर दिया।
एक एंट्री में पूरा ही परचेज का क्रेडिट कर दिया और इमीडिएट पेमेंट उसकी जस्ट अब 15 की जस्ट नेक्स्ट एंट्री में 15 में ही इमीडिएट पेमेंट कर दिया। इससे पोस्टिंग में इजी रहेगा। अदरवाइज़ क्या होगा कि पोस्टिंग में हमें दिक्कत आएगी, क्योंकि 2 डेबिट हो जाएंगे और 2 क्रेडिट। अगर हम डायरेक्ट एंट्री बनाएंगे तो डायरेक्ट एंट्री बनेगी इसकी परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, टू राकेश अकाउंट। तो 2 डेबिट और 3 क्रेडिट हो जाएंगे अगर डायरेक्ट एंट्री करेंगे तो। और पोस्टिंग में दिक्कत आएगी, फिर लेजर पोस्टिंग में दिक्कत आएगी, तो इसलिए इसकी 2 एंट्रियाँ बना दी। ठीक है ना। अगर एक से ज़्यादा डेबिट और एक से ज़्यादा क्रेडिट दोनों हो जाए एंट्री में तो आपको लेजर पोस्टिंग में दिक्कत पड़ेगी आपको। ठीक है ना। मैं तो कर लूँगा लेकिन आपको दिक्कत पड़ेगी, इसलिए मैंने अलग अलग बता दिया आपको। या तो डेबिट एक हो या तो क्रेडिट एक हो। तो इसमें क्रेडिट एक है, इसमें डेबिट एक है, तो पोस्टिंग में दिक्कत नहीं आएगी फिर। इसके बाद है वो कह रहा है कि हमने नेक्स्ट 20 अप्रैल को पेड टू राकेश इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। राकेश को उसके अकाउंट के फुल सेटलमेंट में हमने 38,600 दे दिए। अब जरा राजेश को सॉरी, तो राजेश का देख लेते हैं पहले क्या हिसाब है। तो राजेश हमारा क्रेडिटर था 30,000 से शुरू से, यानी 30,000 पहले का देना था। और 10 अप्रैल को हमने उससे गुड्स परचेज़ किए थे 10,000 लिस्ट प्राइस के, 9,000 में परचेज़ किए थे और 12% का IGST भी था, तो 10,080 बना था। तो टोटल हमने 40,080 देना था उसका, और 38,600 हम उसको फुल सेटलमेंट में दे रहे हैं।